कि गाय का गोबर सिर्फ खाद्य या ईंधन तक सीमित नहीं, बल्कि उससे ऐसी चीजें भी बनाई जा सकती हैं जो आपके डेली यूज में आती है और बहुत जरूरी भी होती है, जैसे आपके कपड़े, आपके शॉपिंग बैग्स और भी बहुत कुछ। हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा ही एक धमाकेदार प्लान तैयार किया है जो पर्यावरण को बचाएगा और रोजगार भी पैदा करेगा। तो आखिर क्या है ये अनोखा प्लान और इससे कैसे बदलने वाली है आपके यूपी की तस्वीर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सीएम बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करवा दिया था, जिसके बाद हर जिले में गौशाला शुरू करने का अभियान शुरू हुआ और अब एक एक जिले में कई गौशालाएं हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से सीएसआर फंड से भी इस काम में मदद मिल रही है। अब योगी सरकार गौशाला से मिलने वाले उत्पादों से कारोबार की राह पर है। इस कारोबार से नए रोजगार बनाने और बढ़ाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब 54 लाख किलोग्राम गोबर पैदा होता है। अब तक ये गोबर गांवों में खाद में काम आता था या गौशालाओं में इकट्ठा होता था, लेकिन योगी सरकार ने इसे बढ़िया इस्तेमाल करने का सोच लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज की बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर शुचि वर्मा के शोध से प्रेरित होकर सरकार ने गोबर से बायो प्लास्टिक, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, जैव पॉलीमर, इको पेपर और यहाँ तक कि बायोगैस और कंपोस्ट बनाने की योजना भी शुरू कर दी है। अब ये कैसे संभव होगा, ये भी आपको एक बात बता देते हैं। गोबर में मौजूद सेल्यूलोज और अन्य जैविक तत्वों को प्रोसेस करके बायोप्लास्टिक बनाए जाने का प्लान है, जो प्लास्टिक बैग, बॉटल्स और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गोबर से निकले फाइबर को रिफाइन करके टेक्सटाइल बनाया जाएगा, जिससे आपके टी शर्ट, शर्ट्स, टॉप्स आदि बनाए जाएंगे। और गाय के गोबर से बना ये कपड़ा एनवायरनमेंट के लिए काफी फायदेमंद भी होगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये आने वाले समय में एक तरीके से रोजगार का खजाना बनकर साबित होने वाला है। इस योजना से लाखों ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को छोटे छोटे उद्यम शुरू करने का मौका मिलेगा। स्वयं सहायता समूह यानी SHG गोबर को प्रोसेस करेंगे, जिससे गांवों में आर्थिक क्रांति आएगी। आयोग के अध्यक्ष राम बिहारी गुप्ता ने बताया कि ये योजना मुख्यमंत्री के हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल के आधार पर है। इसमें गोबर वाले बायोगैस से बिजली बनेगी। खेती और ग्रामीण रोजगार के साथ साथ गौशाला भी आत्मनिर्भर बनेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में 11.49 लाख गौवंश और लगभग 7,693 गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित है। अब इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार गोबर को कैश काउ में बदल रही है। पहले गोबर से पेंट बनाया गया, जो सरकारी भवनों में चमक रहा है। अब कपड़ा और बायोप्लास्टिक की बारी है और इस तरह से गाय अब सिर्फ दूध या खेती की दोस्त नहीं, बल्कि फैशन और टेक्नोलॉजी की सुपर हीरोइन बनने वाली है। जिसके बाद ये भी संभव है कि आपकी टी शर्ट, शर्ट्स और शॉपिंग बैग्स पर मेड इन इंडिया के साथ मेड फ्रॉम काउ डंग भी लिखा है। अब जरा इसके फायदे आपको बता देते हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। गोबर से बायोप्लास्टिक बनेगा, जो सामान्य प्लास्टिक के मुकाबले जल्दी विघटित होगा। इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और नदियां, समुद्र खुशहाल रहेंगे। गोबर से बने कपड़े इको फ्रेंडली होंगे, जो रासायनिक कपड़ों का इस्तेमाल घटाएंगे। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जाहिर तौर पर ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को गोबर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट बनाने के लिए छोटे छोटे उद्यम शुरू करने का मौका मिलेगा। SHG और गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, जिससे गाँव में पैसा बरसने की उम्मीद है। यही नहीं, गोबर सस्ता और आसानी से उपलब्ध होगा, लिहाजा इससे सस्ते और टिकाऊ प्रोडक्ट बनेंगे जो बाजार में धूम मचा सकते हैं। इसके साथ इसकी भी पूरी संभावना है कि ये योगी सरकार का ये प्लान ग्लोबल मार्केट में भी धूम मचा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मांग पूरी दुनिया में है। यूपी के गोबर से बने कपड़े और बायोप्लास्टिक एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी आएगी। बहरहाल, जब से ये खबर आई है, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और सोशल मीडिया पर एक अलग ही गोबर क्रांति आ गई, क्योंकि योगी सरकार का ये प्लान न सिर्फ गोबर को वेस्ट से बेस्ट में बदल रहा है, बल्कि यूपी को पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चैंपियन भी बना रहा है। तो अब से अगली बार जब आप गौशाला के पास से गुजरे, तो गोबर को सिर्फ गंध नहीं, बल्कि ग्लैमर और ग्रीन फ्यूचर की संभावना के रूप में देखें। आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।